गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 17 मार्च के इवनिंग सेशन के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जेई मेंस के लिए, जेई मेन के पेपर के लिए आपके लिए लाए। कौन कौन से क्वेश्चन आए और उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टी लेवल था ये आप लोगों को बता रहे हैं और साथ में आप अपने आंसर चेक कर सकते हो। पहला क्वेश्चन स्टोइकोमेट्री का था। इस स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कैलकुलेट करने थे। क्लोरीन एटम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्लोरीन गैस दे रखी थी जिसका वॉल्यूम 20 ml था, ठीक है, और साथ में एसटीपी की कंडीशन दे रखी थी। एसटीपी की कंडीशन का मतलब यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू 1 बार होगा और टेम्परेचर 273 केल्विन होगा। तो प्रेशर कितना बेटा 1 बार और टेम्परेचर 273 केल्विन। अब नंबर ऑफ एटम अगर कैलकुलेट करें तो एक क्लोरीन के गैस के मॉलिक्यूल में 2 एटम अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो PV इक्वल टू NRT, और मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए 2 × Na कर दिया। PV अपॉन RT आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 प्रोवाइड करेगा और Cl2 के जितने मोल्स होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मोल्स ऑफ Cl आइटम आ जाएंगे, Na से मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ Cl आइटम आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये नंबर ऑफ Cl आइटम है, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ Cl आइटम के लिए 2 आपके पास में आ गया। प्रेशर का वैल्यू 1 बार लिया। इसके लिए जब R का वैल्यू प्लेस करोगे तो R का वैल्यू 0.083 होगा इन बार लीटर पर मोल केल्विन। वॉल्यूम लीटर यूनिट में होना चाहिए। टेम्परेचर 273 केल्विन है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 × 10⁻23। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती है 1.06 × 10⁻21। अब आप फिल इन द ब्लैंक में क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लेस कर सकते हो। इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 1 आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था। मे बी ये आपके फिजिक्स के पेपर में भी आया हुआ हो सकता है, बट मेमोरी बेस्ड है, तो जो स्टूडेंट ने सजेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग इसको चेक कर रहे हैं। इसमें आपको दे रखा है विच लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल अंडर विजिबल रीजन फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए विजिबल रीजन बामर सीरीज से बिलोंग करता है, जिसके लिए ट्रांजिशन सेकंड लेवल में आना चाहिए किसी भी हायर लेवल से। तो यहाँ आपका आंसर बामर लाइन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। इसमें सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4, ये कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में। यहाँ आप डेल्टा Ng कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा Ng होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो 2 - 1 डेल्टा Ng हो जाएगा और 2 - 1 करोगे तो आपको डेल्टा Ng की वैल्यू +1 मिलेगी। तो डेल्टा Ng आपको मिल गया। Kp का वैल्यू दे रखा है और Kc का वैल्यू दे रखा है, यूनिट मेंशन नहीं थी, तो आपका जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसी में आप चेक कर सकते हो। बट R का वैल्यू जो दे रखा है वो बार में दिया हुआ है, ठीक है, 0.0823 लीटर बार पर मोल केल्विन। अब यहाँ पर आपके पास में रिलेशन होता है Kp और Kc में। Kp इक्वल टू Kc × RT पावर डेल्टा Ng, ठीक है। डेल्टा Ng में ऑलरेडी बता रखा है कि 1 हो जाएगा। यहाँ से आप T की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। Kp 600.1, Kc 20, R का वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर T की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू आती है 631.501। इट मीन्स मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका 362 होना चाहिए। और मे भी थोड़ा कैलकुलेशन अगर ढंग से देखो 361 और 362 में से कोई भी एक आंसर आप इसको मार्क कर सकते थे अगर ये डाटा गिवन हो तो। फोर्थ क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। इस थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में आपको डिक्रीज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। इसके लिए आपको कुछ फिजिकल प्रोसेस दे रखे हैं। उन फिजिकल प्रोसेस में पहला फिजिकल प्रोसेस है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वाटर को जब फ्रीज करोगे तो ये आइस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए आप रिएक्शन लिख सकते हो H2O लिक्विड कन्वर्टेड इनटू H2O सॉलिड। इसके लिए डेल्टा H फ्रीजिंग की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। अब अगर ये प्रोसेस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, जिसके लिए डेल्टा G की वैल्यू
आप लोग 0 काउंट करते हो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से अगर डेल्टा एस कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अप्लाई कर सकते हो, जिससे डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच बाई टी आती है। यहाँ डेल्टा एस फ्रीजिंग का साइन अगर चेक करना चाहते हो तो डेल्टा एच के साइन पर डिपेंड कर देगा, और डेल्टा एच यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव है। दैट्स वाई यहाँ पर एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव आना चाहिए, एंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन अगर ध्यान से देखोगे ये थोड़ा सा टिपिकल ऑप्शन है। इसमें आपको -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीजिंग पूछी है। -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीजिंग करोगे तो उस कंडीशन में डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर डेल्टा एस का साइन अभी भी नेगेटिव रहेगा, इट मीन्स एंट्रोपी डिक्रीज होगी। यहाँ केवल फर्क क्या पड़ेगा, जो आपने डेल्टा जी लिखा है ये डेल्टा जी नॉन ज़ीरो हो जाएगा माइनस टी डेल्टा एस। ये जो आपका फॉर्मूलेशन है इसमें टेम्परेचर की वैल्यू पहले से कम हो गई, 273 की जगह 263 हो गई, तो उस कंडीशन में यहाँ पर टी डेल्टा एस डोमिनेटिंग पार्ट में हो जाएगा एज कंपेयर टू डेल्टा एच। ठीक है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा और प्रोसेस आपका नॉन फिजिबल हो जाएगा। तो साइन डेल्टा जी का चेंज होगा, डेल्टा एस का साइन चेंज नहीं होगा, डेल्टा एस स्टिल नेगेटिव रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी आपके लिए करेक्ट है। थर्ड दे रखा है यहाँ पर, इसको देखने के लिए आपको गैसियस मोल चेक करने पड़ते हैं। केमिकल रिएक्शन में अगर गैसियस मोल्स डिक्रीज हो रहे होते हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसके लिए भी डेल्टा एस का वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर इनिशियली 4 मोल है, फाइनली 2 मोल है, एंट्रोपी की वैल्यू पहले से कम होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ये तीनों तो करेक्ट हो गए। एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस पर कोई भी गैस आएगी तो उस कंडीशन में उसकी फ्रीडम कम होगी, एंट्रोपी की वैल्यू रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन अगर फिफ्थ ऑप्शन पर ध्यान से देखते हो तो NaCl in H2O, अगर किसी भी सॉलिड को वाटर में मिक्स करोगे मिक्सचर बनेगा, और मिक्सचर में रैंडमनेस हमेशा लार्ज होती है, इट मीन्स एंट्रोपी की वैल्यू पहले से बढ़ जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये करेक्ट ऑप्शन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड। इस लिक्विड सॉल्यूशन में आपको 2 सॉल्यूशन दे रखे, एक सॉल्यूशन है K4FeCN6 का, और दूसरा सॉल्यूशन जो बना रखा है वो किसी आइडियल कंपोनेंट A का दे रखा है। जिस सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है 19.1 वेट बाय वेट परसेंटेज। साथ में एक और अच्छी चीज़ दे रखी है, वो है K4FeCN6 की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू 0.4 है, जो आपको वांट ऑफ फैक्टर I कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। K4FeCN6 के लिए अगर डिसोसिएशन चेक करते हो तो यहाँ पर K4FeCN6 ये आयनाइज होके बनाएगा 4K पॉजिटिव, और साथ में एक आयन बनेगा जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा FeCN6 -4। इट मीन्स इसके डिसोसिएशन से टोटल 5 पार्टिकल्स एज अ आयन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर I कैलकुलेट करते हो तो I कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला ले सकते हो I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n-1। यहाँ n का वैल्यू 5 होगा, n का वैल्यू 5 होगा तो आप यहाँ पर I का वैल्यू 1 + 4 अल्फा नोट कर सकते हो, और जिससे आपके पास में I for KMnO4 की वैल्यू 2.6 आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट सेम है, दोनों में सॉल्वेंट सेम है, बॉइलिंग पॉइंट सेम है, सॉल्वेंट सेम है, इट मीन्स दोनों की डेल्टा टी भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। डेल्टा टी का सिंपल फार्मूला होता है IKB इंटू M मोलैलिटी। दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पर KB दोनों के लिए सेम है तो KB कैंसिल कर सकते हो। K4FeCN6 का I 2.6, और मोलैलिटी यहाँ पर चेक करते हो A की, तो मोलैलिटी आ जाती है आपके पास में 2.6 मोल पर kg। ये आपको हेल्प करती है मोलर मास ऑफ A फाइंड करने में। यहाँ पे आपके पास में वेट बाय वेट परसेंटेज है। यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट अगर A का अज्यूम करते हो तो 19.1 ले लिया, तो यहाँ पर
टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास में हो जाएगा 100 माइनस 19.1 81.9, ठीक है। तो ये डाटा आप प्लेस करते हो तो यहाँ पर जीएमएम का वैल्यू आ जाता है, जीएमएम आया 89.69 और इसका इंटीजर आंसर प्रोवाइड करते हो तो इंटीजर आंसर की वैल्यू 90 हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए 90। अगला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का है। इस सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर इम्प्योरिटी एडिशन का क्वेश्चन दे रखा है। लेटेस्ट दिया है KBr का, जिसका मास 1 ग्राम है और इसमें इम्प्योरिटी ऐड की जा रही है, इम्प्योरिटी जनरेट की जा रही है, वो है 10⁻⁻5 मोल% ऑफ SrBr2। तो यहाँ पर ऐड होने वाला कंपोनेंट है Sr+2। ये Sr+2 तभी ऐड किया जा सकता है जब यहाँ पर पहले वैकेंसी क्रिएट की जाए। वैकेंसी क्रिएट करने के लिए 1 Sr+2 आयन का चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ से आपको रिमूव करने पड़ेंगे 2 Na प्लस आयन। ये जो 2 Na प्लस आयन रिमूव करोगे, 2 वॉइड बनेंगे, उसमें से एक वॉइड ऑक्यूपाई कर लेगा Sr+2 आयन। इट मीन्स 1 Sr+2 आयन ऐड करने पर वैकेंसी जो इंड्यूस होती है उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो जितने Sr+2 के नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मोल परसेंटेज आपको दे रखे, तो उस कंडीशन में कंपाउंड दे रखा है 1 ग्राम। 1 ग्राम में आप इसके मोल कैलकुलेट कर सकते हो 1/119। 119 कैसे आया? पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80, सम करोगे 119 मोल्स आ गए। परसेंटेज वैकेंसीज आपको चेक करनी है, तो Sr+2 के मोल परसेंटेज 10⁻⁻5/100 के फॉर्म में लिख सकते हो। नंबर कैलकुलेट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू आई 5.06 × 10⁻14। लेकिन आंसर मेरे को यहाँ नोट करना है x × 10⁻14 की फॉर्म में, तो x का वैल्यू आपके पास में क्लोजेस्ट इंटीजर में 5 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री का है। एक और सरफेस केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आपको एंजाइम कैटालिसिस का क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें एक कन्वर्जन हो रहा है, वो है आपके पास में ग्लूकोज टू इथेनॉल। ग्लूकोज टू इथेनॉल कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम आता है जाइमेज। दूसरा कन्वर्जन है आपके पास में सुक्रोज टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसके लिए इन्वर्टेज एंजाइम यूज में ले सकते हो। तो ये फैक्ट बेसिस है जो आपको लर्न होना चाहिए, एंजाइम कैटालिसिस के पार्ट में देख सकते हो, एनसीईआरटी में मेंशन होगा। लास्ट एक और क्वेश्चन मिला है सरफेस का। इसमें आपके पास में कॉलॉइड दिया है नेगेटिवली चार्ज्ड, ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। विच वन कोएगुलेट द मोस्ट। नेगेटिव सॉल्ट को कोएगुलेट करने के लिए आपको पॉजिटिव आयन चाहिए, और कोएगुलेशन पावर उस पॉजिटिव आयन की हायर होगी जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। गिवन 4 ऑप्शन में 2 ही कैटायन है, एक Na और दूसरा है आपके पास में बेरियम। इसमें बेरियम का चार्ज Na के कंपैरिजन में हायर है, दैट्स वाई बेरियम +2 आयन इफेक्टिव कोएगुलेंट होगा फॉर नेगेटिवली चार्ज सोल, ठीक है। ये अपने पास में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे जो आप लोग अपने लिए एनालिसिस के लिए, पेपर एनालिसिस के लिए यूज़ में ले सकते हो। थैंक यू।